चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने डिमांड की थी कि सर वर्ग 2 की परीक्षा के बारे में स्टेप बाय स्टेप जीरो से शून्य से शिखर तक की जो है वो हमें जानकारी चाहिए, तो आप एक वीडियो बना दीजिए। तो जी हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वर्ग 2 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है अथवा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को वर्ग 2 के बारे में जानकारी है, उनके लिए भी है, और जो पहली बार जो है वो परीक्षा में शामिल होंगे या फिर जो सोच रहे हैं शामिल होने की, उनके लिए भी स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जो है वो जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। अगर आपके मन में कोई ख्याल आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि सर ये वाला डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बात जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप अगर मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है ना। योग्यता क्या होती है, आयु क्या होती है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा निकालनी होगी, और इसके बाद फिर आपको चयन परीक्षा निकालनी होगी, और इसके बाद आप जब ऐसा लग जाए कि आपने ये दोनों परीक्षा क्वालिफाई कर ली तो सरकार आपसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि आप योग्य स्नातक है या 12वीं पास है, जिस परीक्षा के लिए जो योग्यता है, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही होता है। एज आपकी, आप सभी को मैं बता दूं कि 21 से लेकर 40 साल तो रखी है, और पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग छूट दी गई है। ठीक है, इतनी ध्यान रखें। अब अगर आप वर्ग 2 की परीक्षा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो या तो आपने पहले परीक्षा दी है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, वो अब चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पर अगर आप पात्रता परीक्षा एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आजीवन मान्य है आपके लिए। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं, जो चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पात्रता क्वालिफाई करने पर ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, और हो सकता है पात्रता परीक्षा हुई, चयन परीक्षा साल भर बाद हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो आपको क्लियर रहे कि पात्रता परीक्षा एक बार पास कर ली तो फिर चयन परीक्षा ही मुख्य कड़ी है, और मुख्य कड़ी के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। चलिए आइए देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है 27 में परीक्षा देंगे, सोच रहे हैं, कुछ 28 में, कुछ 29 में, ऐसी परीक्षा वाले सोच भी रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम तो पूरी तरह से तैयार है, बताओ टारगेट क्या है। तो आपके सामने जो टारगेट है दोस्तों वो है 2026। जी हाँ, आपको पहले से बता दूं कि 2026 में पहले से क्लियर कर दिया गया है, ये व्यापम का कैलेंडर है 2026 का। अभी चूंकि वीडियो डेडिकेटेड है वर्ग 2 वालों के लिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ग 2 का जो है वो आपका भर्ती परीक्षा जो है वो कब है, तो ये है आपका जुलाई में। ठीक है, मतलब अभी आपके पास कितना समय है, तो जुलाई में वर्ग 2 में अभी आपके पास समय है कम से कम 6 महीने का। ठीक है, कम से कम 6 महीने का। तो किसी भी भर्ती परीक्षा को 5 से 6 महीने अगर आप तैयारी कर ले, अगर आप आज जीरो पे भी खड़े हैं तब भी आप बहुत आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक आध महीने की बात करें तो एक आध महीने तो मैं तो बहुत मुश्किल है भाई, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, आप सभी जानते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में फॉर्म डलते हैं। ठीक है, तो आप सभी से कहूंगा कि अभी आपके पास बहुत समय है, आप किसी भी पाठ्यक्रम को 3-4 महीने का पाठ्यक्रम होता है, आप पढ़ लें। हालांकि वर्ग 2 का पाठ्यक्रम बहुत लेंथी है, हो सकता है 5 महीने 6 महीने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो है वो समय लगेगा। फिर भी 6 महीने आपके लिए बहुत सफिशिएंट होते हैं। 4 से 5 महीने भी अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2026 का टारगेट है आपका क्या, जुलाई। तो जुलाई में भर्ती परीक्षा है, क्या प्रोसेस रहेगी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्या है। तो आपका जो वर्ग 2 की बात करूं तो मैं वर्ग 2 का जो पद रहेगा आपका, क्या रहेगा, वर्ग 2 का जो पद रहेगा आपका, तो वर्ग 2 के पद की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ग 2 का पद जो है वो शिक्षक विषय का शिक्षक होगा। मतलब अगर आप संस्कृत के शिक्षक हैं, विज्ञान के हैं, हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो है वो विषय के आप शिक्षक होंगे। ये तृतीय श्रेणी का है, ये भी आपके वर्ग 3 की तरह तृतीय श्रेणी का है और गजेटेड नहीं है। अब ये कहां से उठाया मैंने, तो आपको देख के लग रहा होगा कि आपको ऐसा लगे कि लीगल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वैसी की वैसी जैसी होती है। तो ये नोटिफिकेशन रूल बुक जो आई थी व्यापम की साइड से मैंने उठाई है, इससे पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें, ताकि आपको मैं रियल जानकारी बिल्कुल दे सकूं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि परीक्षा कौन लेगा, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मतलब ईएसबी, जिसका नाम हो गया, पहले पीईबी था, उसके पहले व्यापम था। ठीक है, तो व्यापम के नाम से ही आप ज्यादातर लोग जानते हैं, व्यापम
ठीक है, तो व्यापम था, तो इतने बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो व्यापम के नाम से भी जानते हैं इसको। तो अब नाम बदल दिया है, क्यों नाम बदला इसकी तो एक अपना इतिहास है, तो आप ये सब जानते ही है। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं। तो अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा कौन लेगा? व्यापम। ठीक है, सेंटर कौन डिसाइड करेगा? व्यापम, मतलब ईएसबी है ना, पीबी भी बोलते हैं उसको, बीच में नाम उसका बना था। इसके अलावा इसके नियम किसके होंगे? खेला के नियम, तो खेला के नियम भी पीबी के ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये पद तो हो गया, अब इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए? तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो योग्यता सीधा दिया है, जो भी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा, आप सभी को पता है 2 वर्षीय डिप्लोमा या बीएड भी 2 वर्ष का हो गया है। देखिए, या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में एक विषय का डिप्लोमा अर्थात बीएड। अब बीएड अब तो 2 वर्ष का हो गया, पहले 1 वर्ष का भी होता था। ठीक है, तो बीएड चाहिए, चाहे वो 1 वर्ष का हो चाहे 2 वर्ष का हो, या फिर 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर संबंधित विषय में अगर आपके 45% है, 50% नहीं है, तो इसके संबंध में समय समय पर जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो नियम निकालते हैं, उसके नियम अनुसार आपकी बीएड की उपाधि चाहिए, है ना। तो अब यहाँ के अलावा अगर 50% अंकों के साथ आपके साथ हाई सेकेंडरी है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है आपको 4 वर्षीय डीएलएड है तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इधर 4 बढ़ा दिया ना, इधर 2 कम कर दिया, कुल मिला के आपने शिक्षा के लिए कितना समय दिया है। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं सरल शब्दों में कहूं कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि दिया कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड या विशेष शिक्षा में जो है आपका जरूरी है। तो आप सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि जो विषय से आप देना चाहते हैं, जैसे हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी में ग्रेजुएशन में विषय का होना जरूरी है, विज्ञान से देना चाहते हैं तो विज्ञान में ग्रेजुएशन जो है होना जरूरी है, साथ में आपके पास बीएड है ना, तो वो दे सकता है। अब आपके मन में एक ख्याल आता है कि सर मैं कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो क्या मैं दे सकता हूं? तो जवाब है नहीं। आप केवल लास्ट ईयर में अगर है तो आप दे सकते हो, है ना, ये पात्रता परीक्षा किसमें दे सकते हो? अगर आप लास्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो आप ये पात्रता परीक्षा आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं कि सर आपने बता दिया कि पद ये रहेगा, परीक्षा आने वाली तब है, ये प्रोसेस है ना, तो ये पद है, ये प्रोसेस है। तो अब आप बताइए कि हमको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेंगे? तो उससे पहले आप ये बताओ कि जो परीक्षा है आपकी वो जो है उसकी योजना क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी कितने अंकों की होगी? 150 अंकों का होगा प्रश्न पत्र, और हर जो है वो प्रश्न 1 अंक का होगा, ध्यान रखें, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि जो संबंधित है, जो ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आप यहां पर देखिए कि अगर इसको पास करना है, इसमें 2 भाग होंगे, है ना, भाग ए और भाग बी, 2 भाग होंगे। अब अगर 2 भाग की बात करें तो भाग ए में क्या होगा? भाग ए में आपका जो होगा विषय ये होंगे, 4 खंड होंगे, जिसमें आपका 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा, है ना, रीजनिंग भी आएगी और पेडागोजी, ये जरूरी है। 30 नंबर के आएंगे पार्ट ए, ये सभी के लिए कंपलसरी है। आपका विषय कोई सा भी हो, आपको सभी को देना है, चाहे आप विज्ञान के हो, कॉमर्स को, किसी के भी हो। और अगर आप जो है वो किसी संबंधित विषय के हैं तो पार्ट बी, ये पार्ट बी जो होगा वो जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया, जिस विषय से आप परीक्षा देना चाहते हैं, वो विषय का शिक्षक होंगे। तो आपके विषय जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये विषय होते हैं। तो इन विषयों में आपके प्रश्न जो होंगे वो 120 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 30 प्रश्न पार्ट ए के जो सभी के लिए कंपलसरी है, और 120 प्रश्न जो है वो आपके मेन विषय के, मतलब परीक्षा जो होगी कितने अंकों की होगी? 150 अंकों की होगी। ठीक है, पर्टिकुलर आपका ये विषय इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब अगर आप इसको क्वालिफाई करना है तो आपको कितने नंबर लाना जरूरी है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के ना हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग हो, तो आप 50% नंबर ला सकते हैं। मतलब 150 नंबर में से अगर आप 75 नंबर ले आए
तो आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। और अगर आप जो है वो अन्य है, मतलब जनरल से अनरिजर्व्ड है ना, तो आपको 60% नंबर जो है वो लाना जरूरी है। अब आपको निकालना है 150 का 60% कितना होता है, जल्दी बताओ 150 का 60% कितना होता है, इतने नंबर आपको लेकर लाना है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं कि भैया इसका स्तर क्या होगा। ये तो सब बता दिया आपने कि सर क्वेश्चंस जो है वो किस लेवल के होंगे। तो क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कि स्नातक स्तर होगा, इसका कितना होगा, स्नातक स्तर। और ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं। पार्ट ए जो है इसमें जो है वो आप सभी को बताया कि हाई सेकेंडरी के समकक्ष होगा पार्ट ए इसका लेवल, और पार्ट बी का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 9वीं 10वीं में जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसमें विषय वस्तु की क्या डिमांड है, बस उसी डिमांड पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने लेवल बता दिया, परीक्षा का लेवल बता दिया। अब इससे बात अगर आगे बढ़े कि सर इसमें हमको वेतन कितना देंगे, तो वेतन आपको जो मिलेगा दोस्तों 32,800 बेसिक वेतन है, महंगाई भत्ता अलग। इसके बाद जिस स्थान पर आपकी नियुक्ति होगी वहां का टीए डीए ऐसा मिलाकर 40-45 हजार रुपए तक ये जो है इसका वेतन जाएगा वर्ग 2 वाले शिक्षकों का। ठीक है, पैसा भरपूर है, पैसे की टेंशन नहीं है। हालांकि दूसरे राज्यों में अपने राज्य से ज्यादा देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आधा लाख रुपया तो मिलेगा कम से कम आप लोग को। 8वां वेतन लागू होगा तो फिर देख लेना कितना होगा। ठीक है, तो आप सभी को मैंने क्या क्या प्रोसेस बता दी कि सर आपने बता दिया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर हमको निकालनी है तो इन प्रोसेस से गुजरना होगा। पात्रता परीक्षा, पहले तो पात्रता चयन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब हमारा टारगेट क्या है, तो टारगेट 2026 का कैलेंडर है, इसमें आपका जो है वो जुलाई जो है वो आपका टारगेट है। तो क्या 4-5 महीने में निकाली जा सकती, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल एकदम सटीक रणनीति हो तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं, आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब ये शिक्षक किस लेवल का होगा, तो भाई तृतीय श्रेणी का शिक्षक होगा, अराजपत्रित होगा, गजेटेड नहीं होगा, ध्यान रखें। और इसकी परीक्षा कौन लेगा, तो जो है ईएसबी लेगा, व्यापम लेगा। और इसके नियम क्या होंगे, तो जो खेला के नियम है वो ईएसबी के सारे नियम होंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि सर शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो इतना सारा कुछ दिया है, इसको मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या फिर 50% अंकों के साथ अगर आपके साथ जो ग्रेजुएशन और बीएड है, बीएड का भी लास्ट ईयर चाहिए, फर्स्ट ईयर काम नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे पात्रता परीक्षा देने के लिए। इसके बाद पेपर कितने नंबर का होगा, तो पेपर 150 नंबर, ये बात आप ध्यान रखिए। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पास होने के लिए कितने लाने हैं, तो अगर आप एसटी एससी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग है तो आपको 50% नंबर लाना है। लेकिन अगर आप अन्य कैटेगरी अनरिजर्व्ड के हैं तो आपको 60% नंबर लाने। ठीक है, 50% 150 का इतना होता है, तो 60% आपने अभी तक बताया नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, पैसा कितना मिलेगा, तो भाई साहब पैसा इतना मिल जाएगा आपको, ये वेतन बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए में 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी मैंने आपको डिटेल बता दी। और जिस विषय के हैं आप वो आपके 120 क्वेश्चन उसके होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, तो आगे मैं आप सभी को बता दूं कि सर अगर ये परीक्षा हमको निकालनी है तो हमारे पास सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, आप तो उस पर बात करोगे, हम तो बस अब फॉर्म में आ गए, हमको पता चल गया, बस बताओ। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो मैं डिटेल पाठ्यक्रम का वीडियो अगर आप चाहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज में बना दूंगा, वैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी का पाठ्यक्रम बता दूंगा। पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि आखिर हमको सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, और आपके पास होने चाहिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे आपको स्तर पता चल जाएगा कि किस स्तर के प्रकृति प्रश्नों की क्या होगी। तो इस स्तर में सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, तो पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट वाइज, है ना। पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, और उसके सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक वाइज कवर करना है ना, टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। अब आप कैसे करेंगे कवर, तो या तो आप जो है वो शिक्षक से पढ़ लें, किसी शिक्षक की मदद ले लें, क्योंकि शिक्षक का जो अनुभव है, या फिर खुद से पढ़ लें, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन खुद से पढ़ोगे तो इतना समय लगेगा भाई, टीचर अपना अनुभव जो है आपकी 10 घंटे की मेहनत को 2 घंटे में कन्वर्ट कर देगा, 3 घंटे में, 1 घंटे में कन्वर्ट कर देगा। तो क्यों मेहनत करनी, है ना। और मेहनत करनी है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं मेहनत करने से, मेहनत करो आप जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप टॉपिक वाइज लगाएंगे, इसमें कहां कहां गलती हो रही है, क्योंकि शिक्षक आपको पाठ्यक्रम पढ़ा सकता है, बाकी जो गलतियां हुई है वो तो आप ही को सुधारनी है। ठीक है, मतलब आपको जो है वो एक रास्ता बता देगा, चलना आपको उसी पर है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप शिक्षक की मदद ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ
यूट्यूब पर डेली जुड़ सकते हैं। मैं आपकी डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना। हमेशा से कहता आया हूं शुरुआत से। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप जांच नहीं रहे कि आप कितने पानी में हैं, तो इसके लिए आपको आना होगा मेरे साथ डेली एमपी उत्कर्ष पर, है ना। एमपी उत्कर्ष पर आप आइए मेरे साथ, और वहां हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसकी मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। तो उत्कर्ष के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिए। सब्जेक्ट में आपने टॉपिक वाइज सभी को जो है वो एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद टॉपिक वाइज आपने क्या कर लिए, एमसीक्यू लगा लिए, ठीक है। कि पूरा जितना भी हमारे 20 यूनिट है, 20 यूनिट ही हमने पढ़ ली शिक्षक से, ठीक है। तो किसी संस्था की मदद ले ली आपने, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उस सिलेबस के टॉपिक वाइज आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा लिए। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। तो अब आप कोशिश करेंगे कि अब हम पीवाईक्यू लेकर, मतलब पिछले साल के जो पेपर है 150 नंबर का पेपर है, उसको लगा के देखते हैं कि उसमें किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कितना जो है पानी में है। तो घबराइएगा नहीं, कम नंबर भी आपके आ सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कम नंबर भी आपके अगर आ रहे हैं तो पीवाईक्यू आप 150 नंबर के आप लगाइए, ठीक है। आपको लेवल पता चल जाएगा किस टॉपिक से आपके गलत हो रहे हैं। आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बस फिर आपको उस टॉपिक को उठाना है और उस टॉपिक को टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप जो है उस टॉपिक का नाम डालें और मेरा नाम डालें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी विषय के हैं तो आप दूसरे विषय के, आपको दूसरे शिक्षक का मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले टॉपिक वाइज पढ़ लिए। जब टॉपिक वाइज पढ़ लिए तो फिर आप क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, FLT जिसको कहते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट लगाइए आप, है ना, अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। फुल लेंथ टेस्ट में जो है आपने 150 नंबर का पेपर लगाया। 150 में से अगर मान के चलिए आपके जो है वो 40 ही नंबर आए, है ना, 40 ही नंबर आए, तो 40 से अगर आप ST SC OBC के, तो आप तो सीधा सोचिए ना कि आपको 90 नंबर लाने हैं। तो 40 से 90 तक पहुंचने के लिए जो 50 नंबर है हमारे किन टॉपिक्स से गलत हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस गलत हो, फिर उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। बस इसी मेथड को बार बार दोहराइए ताकि अगली बार वो टॉपिक से क्वेश्चंस आए तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। बस ये आपकी कोशिश रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपना लेते हैं तो आपसे जो इतने पिछले सालों के जो विद्यार्थी जिनसे मैंने बात की कि आपने क्वालिफाई क्या किया, तो कोई भी शिक्षक अगर आपको स्ट्रेटजी बताता है तो लगभग इसी के इर्द गिर्द की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना भाई। तो पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेन रास्ता वही है कि मोक्ष पाना है, तो फिर इसी रास्ते से आपको जाना होगा, ठीक है। तो मैंने अपना तरीका बताया है अनुभव के आधार पर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये परेशानी आ रही, किसी भी प्रकार की जो परेशानी आ रही उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ और आपके जवाब दे सकता हूँ, ठीक है।